इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है? अगर आपने कोई पुरानी बात बतानी हो, जो काम आपने पहले करा हो और उसको आज बताना हो, तो वहां पे अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ब की 3 फॉर्म आती है, V1, V2 और V3, तो इसमें सिर्फ इसी में V2 का इस्तेमाल होता है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो सिर्फ इसी के लिए बनी है ना। और हेल्पिंग वर्ब अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में आएगी डिड, और हिंदी में अगर पहचान करना हो तो हिंदी में रहेगा या, ई, ये, ओ, ता था, ती थी, ते थे। हिंदी के सेंटेंस में अगर आखिरी में ये शब्द आते हैं तो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले अपन अफर्मेटिव लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस एमवी2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और बताता हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक समानता है, क्या है कि इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। देखो, सब्जेक्ट के बाद कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें है हेल्पिंग वर्ब, सब में रहेगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। और मैंने जो अपन ने जो रूल पढ़ा था वर्ग को पहचानने का, उसमें क्या पढ़ा था कि जब भी इंडेफिनिट हो वर्ग तो MV1 आएगा, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इसमें तो V2 आ रहा है ना। अपन ने क्या पढ़ा था कि इंडेफिनिट होगा तो MV1 आएगा जरूर, बिल्कुल, है ना, पक्के से। लेकिन इसमें V2 आ रहा, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसी में, सिर्फ इसी में ऐसा होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ये इसकी पहचान है, स्पेशली इसी के लिए बना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा क्योंकि V2 सिर्फ इसी में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं इसको अपन। मैंने कहा अगर मैंने एक गाना गाया, मैंने गाना गाया, पुरानी कोई मैं बात बता रहा हूं तो क्या बोलेंगे उसके लिए? मैंने के आई संग, V2। ठीक है, ये V2 हो गया अपना। अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। हम खेलते थे या हम खेले, कुछ भी बोलना है आपको तो आप बोलेंगे वी प्लेड, है ना, वी प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। थर्ड एग्जांपल, वह भाग गई, वो भाग गई। ठीक है, पुरानी आप कोई बता रहे हो बात तो शी रैन अवे, सेकंड फॉर्म आएगा वर्ब का रैन अवे, शी रैन अवे। बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, तो इस पे बिल्कुल पूरा ध्यान देना, है ना। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड लिख दिया, नॉट जुड़ेगा, MV1 आ गया इसमें। देखो यहाँ पे वापस MV1 आ गया। MV2 सिर्फ इसके पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, सिर्फ एक यूज है इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में, ना नेगेटिव में, ना इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव किसी में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V2 लगेगा। एक ही कंडीशन है, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया है तो अपने को वैसे ही पहचान में आ गया कि ये पास्ट की बात होगी, है ना। तो एक्स्ट्रा कुछ V2 V1 V2 कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझते, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां पे नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर, देखो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, आई डिड नॉट गो देयर, क्योंकि अपन डिड लगा चुके हैं, इसलिए उससे पता चल रहा है आप लोग की पुरानी बात हो रही है। तुम मेरे साथ नहीं दौड़े, ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं दौड़े। यू डिड नॉट रन विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं दौड़े। देखो हिंदी में भी पहचाने दौड़े, ए आ रहा है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो या है। पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आपने देखा होगा जब भी आता है तो अपन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जांपल के द्वारा इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा, है ना, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। डिड तो डिड
सब्जेक्ट ही, MV1 रीड, ऑब्जेक्ट योर लेटर, डिड ही रीड योर लेटर। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए? तो सबसे पहले डिड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह यू, MV1 पे आ जाएगा गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। ओके, ये अपन समझ गए पूरा। अब अपन आते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है अपने को, सिर्फ WH फैमिली जोड़ देना है ना, पूरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, WH फैमिली जुड़ जाएगी बस इसमें। एग्जांपल देखते हैं अपन। तुम मेरे साथ क्यों दौड़े, तुम मेरे साथ में क्यों दौड़े? तो क्यों आया इधर बीच में, ठीक है, क्या क्या आ रहा है देखना, ध्यान रखना है ना, पहले बता चुका हूँ। क्या आएगा तो कौन सा इंट्रोगेटिव और क्यों, अगर क्या बीच में आया तो डबल इंट्रोगेटिव। क्यों आ रहा है तो क्या लिखेंगे, वाई, है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, MV1 रन, ऑब्जेक्ट विथ मी, वाई डिड यू रन विथ मी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, तुमने किससे सलाह ली, किससे सलाह ली, किससे को लिखेंगे वूम, वूम, है ना, और हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, MV1 कंसल्ट, whom did you consult। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो घटनाएं बताते हैं जो पहले हो चुकी हैं और उस समय वो चल रही थी। कोई ऐसी बात बतानी हो जो पुराने समय की बात हो और उस समय वो चल रही हो, तो वहां पे अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन क्या कर रहे थे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से इसको कंपेयर करा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है, ठीक है, डिफरेंस है। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस, यहाँ पे टेंस है, यहाँ पे भी टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट, मतलब सिर्फ टाइम का अंतर है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी। यहाँ पे प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है उसकी बात कर रहे थे अपन, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे कि पहले उस समय पे वो काम चल रहा था, ठीक है। तो इसको सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कंटिन्यूअस तो पूरा रहेगा, तो कंटिन्यूअस में MV1 प्लस ING, तो इसमें भी जुड़ेगा, कंटिन्यूअस है इसलिए, है ना। और सिर्फ क्या बदलेगा, टाइम। टाइम बदलने के लिए अपन क्या कर रहे थे, क्या इस्तेमाल करते, टाइम कौन बताता अपने को, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके हेल्पिंग वर्ब से अपन इसका टाइम पता कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, इज MR आ रहा था। अब टाइम बदलना है तो इज MR को अपन रिप्लेस कर देंगे कैसे, वॉज और वर से, क्योंकि पास्ट का जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं अपने, वो होते हैं वॉज वर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पॉजिटिव सेंटेंस लेके चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में सेम रहेंगे, आएंगे ही साथ में। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसका जो पास्ट का है वो वॉज और वर है। वॉज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है, सब आपको पता है। और कंटिन्यूअस है तो MV1 प्लस ING तो आएगा ही, ठीक है। MV1 प्लस ING तो आना ही है, क्योंकि कंटिन्यूअस से इससे आपको पता चल रहा है कि नाम देख के ही आप बता दोगे कि MV1 प्लस ING तो इसमें पक्का आएगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते ज्यादा अच्छे से। एग्जाम्पल, हम काम कर रहे थे, पुरानी कोई अपन बात बता रहे हैं, उसमें कह रहे थे कि हम उस समय पे काम कर रहे थे, तो इसको अगर अपन बदले तो क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना वी, वॉज वर्क में क्या आएगा, वर, क्योंकि प्लूरल है ना। MV1 प्लस ING तो डूइंग, डूइंग वर्क, वी वर डूइंग वर्क, हम उस समय काम कर रहे थे। नेगेटिव अगर देखें तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट जुड़ जाएगा, प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, नॉट, नॉट पर जुड़ जाएगा इसमें। इसका एग्जांपल देखा जाए तो हम काम नहीं कर रहे थे, अब वो काम कर रहे थे, अब काम नहीं कर रहे थे, कोई पुरानी बात है, ठीक है। वी वर नॉट डूइंग वर्क, ये हो गया निगेटिव वाला अपना। अगर इंट्रोगेटिव देखा जाए तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबको पता है कि अपने को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर चले जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इनकी थोड़ी पोजीशन बदल जाएगी बस, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या हम काम कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वर वी डूइंग वर्क, है ना, MV1 प्लस ING वर्क, वर वी डूइंग वर्क, क्या हम काम कर रहे थे। अब डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इस फॉर्मूला, इस स्ट्रक्चर में सिर्फ WH फैमिली को जोड़ना है,
बाकी पूरा सेम है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, हम काम कब कर रहे थे। अब क्या पूछा, कब कर रहे थे, कब को अपन ने ढूंढा, सबसे आगे लाए, कब का हो जाएगा व्हेन, वर वी डूइंग वर्क। ठीक है, ये हो गया अपना डबल इंटरव्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस वहां इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पास्ट में काम पूरा हो चुका था। कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका था, उसको बताने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अगर इसका कंपैरिजन करें, पूरा सेम है, प्रेजेंट टेंस अपन ने अच्छे से पढ़ लिए, तो पास्ट में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फ्यूचर में आएगी। उससे अगर कंपैरिजन करा जाए तो क्या अंतर है, सिर्फ इसका टाइम का। जैसे अपन ने अभी पढ़ा पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अंतर क्या था, सिर्फ टाइम का। इसमें भी सिर्फ टाइम का अंतर, बाकी सेम है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है तो क्या लगेगा, V3 लगेगा। आपको मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाओगे। परफेक्ट मतलब V3 लगेगा। तो प्रेजेंट का क्या इस्तेमाल कर रहे थे कि प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में अगर कोई काम पूरा हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था, इसमें था है, इसमें है, तो अपना क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है बस, हैड। हैड आ गया, आप समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। हिंदी में अगर समझे तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थे, ए थे, है ना। परफेक्ट है तो ये हिंदी में पहचान होगी। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं अपन, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएंगे ही। परफेक्ट है तो MV3 आएगा पक्का, ठीक है। और एक ही चीज बदलेगी, हैड, सिर्फ हैड इसमें जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने को मदद कर रहा है पहचानने में कि किसका सेंटेंस है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है। हम जा चुके थे, एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, तो हम के लिए क्या आ जाएगा, वी। जा चुके थे मतलब उस पुरानी समय की बात, उस समय ये जा चुके थे, काम कंप्लीट हो चुका था, तो वी हैड गॉन, क्या बोलेंगे, वी हैड गॉन। हैड इसी में इस्तेमाल होता है मोस्टली, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, निगेटिव देखते हैं अपन। निगेटिव में क्या रहेगा, पूरा सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा उसके साथ में। क्या जुड़ेगा, सिर्फ नॉट। तो वह स्कूल लेट नहीं आई थी, वह स्कूल लेट नहीं आई थी उस समय पे, जो पुरानी अपन जो बात बता रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करें तो वह शी हैड, है ना, हैड आएगा नॉट, नॉट आ जाएगा तो MV3, कम कैन कम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेट टू द स्कूल, शी हैड नॉट कम लेट टू द स्कूल। ये क्या हो गया अपना सेकंड एग्जांपल। अगर इंट्रोगेटिव पे जाए, इंट्रोगेटिव मालूम चल गया भैया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैड, तो क्या एग्जांपल में भी क्या सबसे पहले आएगा, तो क्या वो रहा, क्या वो यहाँ आया था, क्या वो यहाँ पे आया था उस समय, तो अपन बोलेंगे हैड, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट ही, MV3 कम हियर, had he come here, had he come here। डबल इंट्रोगेटिव देख लें, WH फैमिली जुड़ना है बस इसमें, और कुछ बाकी सेम है पूरा। एग्जांपल देखते हैं अपन, वो वहां क्यों जा चुका था, वो वहां क्यों जा चुका था, तो क्या बोलेंगे, क्यों को पकड़ के सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, why, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब had he gone there, why had he gone there। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे पास्ट में कोई काम चल रहा हो और उसका समय भी दिया हो साथ में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या कर रहे थे अपन कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा था और उसका समय दिया था, ऐसा ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम भी तो चल रहा होगा, साथ में उसके समय भी दिया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसका हैड, उसके साथ जुड़ जाएगा बीन, हैड बीन। हिंदी में अगर पहचानने की कोशिश करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम जरूर दिया होता है, ठीक है। अब एग्जांपल के द्वारा ज्यादा अच्छे समझते हैं अपन, क्या बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब ये सब रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV1 प्लस ING, MV1 प्लस ING क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस है, इसलिए MV1 प्लस ING छोड़ना ही है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर,
सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ आपको पता है, आप समझदार हो चुके हो बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल भी दोनों समझते। राम सुबह से सो रहा था। राम सो रहा था, कोई पुरानी बात बता रहे हैं, और वो कब से सो रहा था, सुबह से, सुबह। ठीक है, ये नहीं बोला कि राम सो रहा था, ये बोला कि राम सो रहा था सुबह से, सुबह से राम सो रहा था, समय भी बताया गया है। तो अगर इसको कन्वर्जन करें अपन, तो राम तो सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा कैसा हो जाएगा, राम हैड बीन, तो हैड बीन लग गया, एम प्लस आईएनजी, स्लीपिंग ये हो गया एम प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, सुबह से सो रहा था, राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस मोर। ठीक है, सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, नॉट, हैड और बीन के दोनों के बीच में नॉट जुड़ता है। तो राम सुबह से नहीं सो रहा था, सुबह से नहीं सो रहा था वो, तो राम हैड नॉट बीन। ठीक है, सब्जेक्ट और हैड नॉट बीन पूरा जुड़ गया, एम प्लस आईएनजी सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, सुबह एक निश्चित समय होता है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करें, इंट्रोगेटिव देखते हैं अपन। इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं, हैड राम बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से सो रहा था, हैड राम बीन, क्या राम सुबह से सो रहा था, है ना, क्या राम सुबह से सो रहा था, तो हैड राम बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर डबल इंट्रोगेटिव अपन देखें तो WH फैमिली जोड़ना है, बस कुछ भी नहीं, सेम स्ट्रक्चर, WH फैमिली जोड़ दो। एग्जाम्पल देखते, हम कहा 2 घंटों से खेल रहे थे, कहां 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 को ढूंढेंगे। ठीक है, आगे वेयर, बाद में हैड, हेल्पिंग वर्ब, वी, बीन, प्लेइंग, ठीक है, प्लस आईएनजी, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, इसलिए क्या इस्तेमाल करा, फॉर।